नमस्कार दोस्तों अगर आपने पूना वाला फिनकोप से लोन ले रखा, आप उसकी किस्त भरने में असमर्थ हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूना वाला फिनकोप से लोन ले रखा है, किस्त नहीं भरी जा रही, दिक्कत परेशानियां बढ़ चुकी हैं, किसी की जॉब चली गई है, किसी की बिजनेस में लॉस हो चुका है। तो तमाम तरीके से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कमाने वाला बीमार है, अगर ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी आपके साथ हो गई है और आपकी उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। थोड़ा सावधानी पूर्वक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पूना वाला फिनकोप केस करता है और आप लोगों को जेल के दर्शन करने पड़ सकते हैं अगर आपने इसकी किस्त नहीं भरी है। अब इससे बचाव कैसे करना है, आप इससे कैसे रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार आप इसको सेटल कर सकते हैं, किस प्रकार आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, तो चीज़ें आपको समझनी होंगी इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जिन्होंने पूना वाला फिनकोप से लोन ले रखा है, किस्त भरने में असमर्थ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस भाई का पूना वाला फिनकोप से लोन चल रहा है। तो आप शुरू करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, पूना वाला फिनकोप NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है। ये अधिकतर लोगों को लोन प्रोवाइड करा कर देती है, जिसके पास जैसे किसी को बिजनेस लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, तमाम तरीके से आपको कोई भी लोन लेना हो तो पूना वाला फिनकोप बेस्ट ऐप है आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन किसी कारणवश व्यक्ति लोन की किस्त नहीं भर पाता तो तमाम तरीके से मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। अब मुश्किलें जो शुरू हो चुकी हैं, अब उसको कैसे समाप्त करना है। देखो दोस्तों, ये जो पहले 92 दिन होते हैं, जब तक आपका अकाउंट NPA नहीं जाता तब तक आपके ऊपर कोई भी लीगल का प्रोसेस नहीं होता। 92 दिनों के बाद ही लीगल का प्रोसेस होता है। पहले 92 दिनों में क्या क्या दिक्कत आती है, सबसे पहले रिकवरी वालों का कॉल का प्रोसेस, जो कि कंप्यूटराइज कॉल, और रिकवरी एजेंटों की कॉल, वो लगातार आपके पास आनी है। और दिन भर में ये नहीं बता सकते कितने बार आएंगी, कितनी बार नहीं आएंगी। आपका फोन है, आप देख भी रहे होंगे, अगर आपका लोन चल रहा है दिन भर में 50 कॉल 100 कॉल आना संभव है, इसमें आएंगी। ठीक है, कॉल का प्रोसेस नहीं रुकता, कॉल का प्रोसेस चलता रहता है। इसके बावजूद इनके रिकवरी वाले भी 20 से 25 दिन के बाद आपके घर पर आ सकते हैं। अगर आप नज़दीक हैं, NCR जैसी सिटी में रहते हैं, बेंगलोर जैसी सिटी में रहते हैं, तो हो सकता है 15वें दिन भी आपके घर पर आ जाए या एक हफ्ते बाद भी घर पर आ जाए। अब आपने इससे लोन नहीं भरा, अब आपको दिन बीत चुके हैं, 90 दिन पूरे बीत चुके, आपका अकाउंट NPA हो चुका है। इस बीच आपके पास एक डिमांड नोटिस जरूर आया होगा, रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस आया होगा, आपने उसका अगर रिप्लाई नहीं करवाया तो प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले अब आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है, सबसे पहले सुन लीजिए। सबसे पहले पूना वाला फिनकोप से अगर लोन नहीं भरा जा रहा, इनको एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए। लीगल प्रायर नोटिस जैसे उनके पास जाएगा, आपको उनको पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भिजवाइए। एडवोकेट नहीं मिल रहा, आप तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवोकेट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद ये जो कंपनी है, इसके ये जो 60 दिन के बाद या 70 दिन के बाद आपको एक रिकॉल या डिमांड नोटिस भेजती है, जिसमें सेक्शन 25 का जिक्र किया जाता है। उस नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर करवाना है किसी एडवोकेट के माध्यम से, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब जैसे ही आपका 3 महीने बीतेंगे, चौथा महीना आएगा, चौथे या 5वें महीने के बाद आपको प्री कोगनाइज कोलकाता से सम्मन आ सकता है। जैसे ही सम्मन आएगा, आपने अपनी तरफ से सावधानी बरतनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कुछ भी नहीं होता है, लोगों को जेल भी होती है। ये मत सोचिएगा जेल नहीं होती, जेल हो सकती है। सेक्शन 25 ECS बाउंस में 2 साल की जेल, 100% पेनल्टी के प्रावधान हैं अगर आप नहीं भरते हैं किस्त। लेकिन इससे बचाव की कार्य भी कर सकते हैं। अगर आपको बचाव करना है तो किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोर्ट से सम्मन आया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वकील की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको वकील की जरूरत पड़ रही है, नहीं मिल रहा वकील, संपर्क कर लीजिएगा। आपको बेल लगवानी है, आपको थोड़ा समय चाहिए, आपके पास अभी आप नहीं जा पा रहे, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप कोलकाता नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए आप वकील को हायर कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपके नाम का कोई वारंट इशू हो चुका है, पहले जो वारंट आता है वो आता है बेलेबल वारंट, जो कि आपका सेम डे बेल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप जाकर बेल ले सकते हैं। बेल लेने में ये नहीं है कि बेल लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली, लेकिन कोलकाता आपको बेल लेने जाना पड़ सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका प्री कोगनाइज का नोटिस आया तो तुरंत आपको कोलकाता जाना ही पड़ेगा, तुरंत बेल लेनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर आपके कोई मजबूरी परेशानी चल रही है, मजबूरी परेशानी नहीं है, तो कोलकाता जाके पहले बेल लेकर आइए, नहीं तो आप लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। अब लोन को सेटलमेंट करने के लिए जो रिकवरी वाले हैं, जो आपके पास नोटिस वगैरह भेजते हैं, उसमें उनका नंबर भी नीचे दिया गया होता है। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने लोन को खत्म करवा सकते हैं, सेटल करवा सकते हैं। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप समय ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपके वारंट इशू होता है
तो वारंट में आपके घर पे अगर बेलेबल वारंट है तब भी आपके घर पे पुलिस आ सकती है, नॉन बेलेबल वारंट है तब तो पुलिस आएगी और आपको अरेस्ट भी कर सकती है और कलकत्ता में आपको फिर हाजिर करवाएगी वहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ जो जिसको जेल होती है, जेल होने का कारण भी सुन लीजिए। सेक्शन 25 के केसेस में जेल होती जरूर है लेकिन इसमें बेल हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, घर चेंज, अपना फोन नंबर बंद कर देते हैं। देखो दोस्तों, फोन नंबर बंद, अगर पुलिस वालों ने ट्रेसिंग करनी है वो ट्रेसिंग कर लेंगे, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा। अगर वो आप पकड़ में आ गए तो आपको फिर कोलकाता जाना ही पड़ेगा। अगर वहां पर आप बेल नहीं लोगे, अगर आपके बेलेबल वारंट है, अगर बेल नहीं लेते हैं तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। और पहली बात ये सुन लीजिए, इसके अंदर कोर्ट का अपमान करने पर बहुत सारे लोग हैं, कोलकाता का नोटिस आया है, कोलकाता से नोटिस आया है लेकिन कोई लोग जाते नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल और गलती करते हैं आप, क्योंकि अगर वारंट आ चुके हैं आप नहीं जा रहे हैं तो इसके अंदर फिर जज साहब गुस्सा होकर आपके नाम के ऊपर वारंट निकाल के, जो आपका वारंट निकला हुआ उसमें आपको जेल के भी दर्शन करने पड़ सकते हैं। कभी कभार आपको 2 दिन की जेल, कभी 15 दिन की जेल। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका केस खत्म हो जाए, केस खत्म नहीं होगा जब तक आप लोन की सेटलमेंट नहीं करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझदारी से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इन चक्रों में पड़ने का, लफड़ों में पड़ने का। पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप इनको सेटलमेंट कीजिए। अगर अभी सेटलमेंट का पैसा नहीं है तो आप किसी वकील को हायर कीजिए, वकील नहीं मिल रहे हैं आप संपर्क कर सकते। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, ताकि आपके मन में जो एक चल रहा है ना कि अरे कुछ नहीं होगा देखी जाएगी, कुछ नहीं होगा देखी नहीं जाएगी। प्रॉब्लम आती है लेकिन प्रॉब्लम से बचाव के कार्य भी होते हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपने पूनावाला से फिनकॉर्प से लोन ले रखा, या तो आपने सेटलमेंट कर लिया होगा, अगर नहीं किया, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है तो आप संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद,